नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। क्या बोर्ड करेगा हरियाणा में गिरते शिक्षा के स्तर का बेड़ा पार? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रदेश सरकार अब नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड परीक्षा लागू करने जा रही है। यानी 8वीं क्लास में कल तक कोई बच्चा फेल नहीं होता था। 5वीं और 8वीं के बच्चों को भी बोर्ड परीक्षा का सामना करना पड़ेगा और इसकी वजह साफ है कि 10वीं और 12वीं का खराब रिजल्ट, सरकार को लगता है कि 10वीं के खराब रिजल्ट के पीछे नो डिटेंशन पॉलिसी का बड़ा हाथ है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ नो डिटेंशन पॉलिसी यानी 8वीं तक बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी को रद्द करने से शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। हाई स्कूल से पहले होगा हाई लेवल टेस्ट। अब 5वीं की परीक्षा नहीं होगी आसान, 8वीं में भी देना होगा कड़ा इम्तिहान। क्या बोर्ड करेगा बेड़ा पार? हरियाणा में अब 5वीं पास करना आसान नहीं होगा। अब 8वीं पास करने के लिए कड़ा इम्तिहान देना होगा। वो इसलिए क्योंकि सरकार अब नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने जा रही है। यानी जिन बच्चों को 8वीं तक फेल नहीं किया जाता था, अब उन बच्चों को 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड की परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी। खट्टर ने कहा कि सरकार शिक्षा के गिरते स्तर को संभालने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा ध्यान में आया है कि 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था खत्म करने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति मिल चुकी है। सरकार के इस फैसले के पीछे वाजिब वजह भी नजर आती है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट में लगातार गिरावट आ रही है। हाल ही में आए हरियाणा बोर्ड के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बेहद शर्मनाक था। 10वीं का रिजल्ट 35.24% रहा, तो वहीं 12वीं में 56.75% बच्चे पास हुए। 10वीं और 12वीं में 199 स्कूलों का रिजल्ट शून्य रहा, जबकि पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट काफी शर्मनाक था। 10वीं में 61 स्कूलों का रिजल्ट शून्य था। करीब 100 स्कूल ऐसे थे जहां एक बच्चा ही पास हुआ। हरियाणा के इतिहास का सबसे खराब रिजल्ट। जब इतने बड़े पैमाने पर स्कूलों का रिजल्ट शून्य रहा, ये आंकड़े आईना दिखाते हैं और साफ है कि सरकार ने प्रदेश में लगातार गिर रहे शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 5वीं और 8वीं क्लास में बोर्ड अप्लाई करने का फैसला लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बोर्ड परीक्षा बेड़ा पार कर पाएगी, क्योंकि प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर की कई वजह हैं, जिसमें सबसे बड़ी कमी है शिक्षकों की। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में शिक्षा के स्तर में करीब 40,000 कर्मचारियों की कमी है। इसके अलावा स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा, बदहाल सरकारी योजनाएं समेत कई मुद्दे आज भी ऐसे हैं जो हरियाणा के भविष्य के आड़े आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार का बोर्ड फॉर्मूला बेड़ा पार लगा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो इस बदलाव पर, उस बदलाव के फायदों पर, नुकसान पर, प्रॉफिट पर, लॉस पर हम चर्चा करें उससे पहले बोर्ड के नतीजे आपको बताते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जो इस बार बोर्ड के नतीजे आए, उससे क्या फर्क पड़ा और क्या रहा वो। 10वीं का रिजल्ट 35.24% रहा,
ये 10वीं का रिजल्ट था फर्स्ट सेमेस्टर का। 12वीं के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 56.75% बच्चे ही पास हुए। तो 10वीं और 12वीं में 199 स्कूलों का रिजल्ट शून्य रहा, यानी कि एक भी बच्चा यहां पास होता नजर नहीं आया। ये तो इस बार के सेमेस्टर के रिजल्ट थे, फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट। लेकिन अगर हम पिछले सेमेस्टर की पिछले साल के रिकॉर्ड की बात करें तो वो और ज्यादा निराशाजनक था। पिछले साल के नतीजों को भी हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जरा चलिए, उससे पहले हम आपको सीधे अंबाला लिए चलते हैं, जहां इस वक्त शहीद गुरसेवक के आखिरी सलामी का काम चल रहा है। इस वक्त जहां उनको नम आंखों से विदाई दी जा रही है। सीधे आपको अंबाला लिए चलते हैं। आपको बताएं कि 7 जवान शहीद हुए पठानकोट में आतंकवादी हमले में, और जो सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, सुबह से भी गोलीबारी शुरू हुई थी, उसमें अंबाला के एक जवान शहीद हुए और उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है। अंबाला में उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। नम आंखों से सब वहां मौजूद जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। आपकी शहादत जो है, आपकी शहादत को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हर आदमी जो वहां मौजूद है वो यही कह रहा है। लोगों की भीड़ जो इकट्ठा है वो यही कह रहे हैं कि हम अपने वीर शहीद को तो लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं, न सिर्फ गांव के, न सिर्फ परिवार के, बल्कि सेना भी अपने शहीद को सलामी देने के लिए यहां पहुंच गई है। और लगातार पूरा देश इस पर आंसू बहा रहा है, लगातार पूरा देश इसको देख रहा है और लगातार देश कई सवाल भी पूछ रहा है। लेकिन उन सवालों के बीच हर किसी की दिल की धड़कनें तेज है। वो अपने लाडले सपूत को अपनी नम आंखों से आखिरी विदाई देने के लिए यहां इकट्ठा हुआ। जो लोग पहुंच सकते थे वो लोग पहुंचे, जो नहीं पहुंच पाए वो टेलीविजन सेट्स के जरिए इस आखिरी विदाई में शरीक हो रहे हैं। इन आखिरी विदाई की तस्वीरों को देखकर आपका कलेजा भी फट जाएगा, क्योंकि परिवार वालों का हाल देखिए, आंसू थमते नजर नहीं आ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है, हमने अपना बेटा गंवाया है, लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमें फक्र है। हम सीना चौड़ा करके याद करते हैं अपने बेटे को, क्योंकि उसने देश के लिए शहादत दी है, क्योंकि उसने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए लड़ते लड़ते उसने अपने जान की कुर्बानी दी। लेकिन जरा सोचिए उस परिवार का भी, जिसने सिर्फ 1 महीने पहले ही अपने लाडले की शादी की थी। 18 नवंबर का वो दिन था जब बारात के जरिए इन लोगों के घर में बहू बनकर खुशियां आई थी, लेकिन उन खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई। सिर्फ 1 महीने और शादी के फौरन बाद ये बेटा जब ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा, 27 दिसंबर को इसने ड्यूटी ज्वाइन की थी, और अब इसकी शहादत की खबरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। आपको बताएं कि 7 जवान शहीद हुए, जिसमें से एक अंबाला का ये बेटा है। गुरसेवक नाम का ये शहीद आज हम सब के सामने आखिरी बार नजर आ रहा है, और अब से इसके थोड़ी देर बाद सिर्फ और सिर्फ यादों में ही ये बेटा रह जाएगा। आपको बताएं कि गरुड़ जो एक स्पेशल फोर्स है उसमें ये ड्यूटी पर था, और इनके परिवार में इनके बड़े भाई भी सेना में हैं। साथ ही साथ इनके पिता ने भी 6 साल तक सेना को अपनी सर्विसेज दी हैं। यानी कि देशभक्ति का जज्बा जो है वो खून में ही, रगों में, धमनियों में दौड़ता रहा इस बेटे की। आपको ये भी बता दें कि हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त, जैसे ही ये हेलीकॉप्टर से लोग उतर रहे थे, उसी वक्त आतंकवादियों ने हमला कर दिया और उसमें इस जवान शहीद को गोली लगी, उसमें गर्दन में इसको गोली लगी। लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी
जवान ने, इसने अपने लहू के आखिरी खतरे तक लड़ाई लड़ने की ठान ली थी। जब तक मेडिकल असिस्टेंट मिलता तब तक शायद बहुत देर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद, घायल होने के बावजूद, गोली लगने के बावजूद ये लड़ता रहा, आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके। और ऐसी शहादत को हम भी सलाम करते हैं, हरियाणा न्यूज भी सलाम करता है ऐसी शहादत को। और अब ये आखिरी यानी कि अंतिम संस्कार चल रहा है इस शहीद का। आखिरी बार हम इस शहीद को देख पा रहे हैं, आखिरी बार इस शहीद को उसके परिवार वाले देख पा रहे हैं, और उनकी आंखों के सामने ही ये पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा शहीद। आज के बाद ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये गमगीन परिवार वालों की तस्वीरें हैं, ये गमगीन देशवासियों की तस्वीरें हैं, ये सेना के जवान जो सलामी दे रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं। और इन सब के बीच बहुत बड़ी बात यह है कि उस जज्बे को सलाम करने की कोशिश है जिस जज्बे ने हमेशा हिंदुस्तान की सेना का सिर फख्र से ऊंचा किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंबाला से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार में किस तरह से अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग जो यहां पहुंचे हैं सबकी आंखें नम हैं, हर कोई नम आंखों से यही कह रहा है, वीर सपूत तुझे सलाम है, भारत माता के बेटे तुझे सलाम है। तो देखिए मीडिया के लोग भी यहां पहुंचे हुए, हर कोई चाहता है कि चाहे वो कैमरे में हो या अपनी आंखों के जरिए अपने जहन में इन आखिरी तस्वीरों को कैद कर ले, क्योंकि आज के बाद इस बेटे की सिर्फ यादें, सिर्फ तस्वीरें ही तो रह जाएंगी। जरा सोचिए उस बहू पर क्या गुजर रही होगी जिसने 1 महीने पहले ही शादी का जोड़ा पहना था। जरा उस बेटी के बारे में सोचिए जिसने 1 महीने पहले ही ब्याह रचाया था, उसके हाथों से मेहंदी का सुर्ख रंग भी अभी ठीक से नहीं गया था, कि जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो अभी कभी लौट कर नहीं आएगा। ये खबर आ गई, लौटा, लेकिन लौटा तो कफन में, लौटा तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ, जो कि कभी नहीं उठेगा। और कभी उसके परिवार के लोग, उसकी गांव की वो गलियां जिन गलियों में वो खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, पढ़ता हुआ बड़ा हुआ था, वो गलियां जो कभी इसकी आवाज से गुलजार थी, वो गांव जिसको कभी इस पर फक्र हुआ करता था, अब वो गांव अपने इस शहीद बेटे को कभी नहीं देख पाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं अंबाला से, जहां सब नम हैं, सब गमगीन हैं, सब स्तब्ध हैं, सब चौंक चुके हैं, सब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कल परसों तक जिस लाडले को लेकर वो इतने खुश थे, जिसकी शादी को लेकर अभी घर में खुशियों का जश्न चल ही रहा था, सिर्फ 1 महीने हुए थे इसकी शादी को, लेकिन अफसोस खुशियों को नजर लग गई। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला से। इन तस्वीरों को देख के आपका भी कलेजा कांप उठेगा, इन तस्वीरों को देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे नफरत की आग में इंसानी जिंदगियां झुलस रही हैं। इस वीर सपूत को हर कोई नमन कर रहा है। 7 जवान हमारे शहीद हुए पठानकोट में। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब भी ऑपरेशन जारी है पठानकोट में। आपको ये भी बता दें कि आज सुबह भी गोलीबारी हुई है। ये भी बता दें कि रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद अब भी आतंकी वहां छिपे। हालांकि जो सेना है वो ये बताने को तैयार नहीं है अभी कि कितने और आतंकी हो सकते हैं। दरअसल तस्वीर ही बहुत साफ नहीं हो पाई है अब तक। लेकिन इन सब के बीच ये आखिरी विदाई की तस्वीरें हम आप तक सीधी पहुंचा रहे हैं। ये आखिरी विदाई की तस्वीरें हैं, शायद आखिरी तस्वीरें हैं, क्योंकि इसके बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएगा शहीद का शव। शहीद की शहादत याद रह जाएगी, शहीद की उस वीर गति प्राप्त करने की कहानी सबके दिलों में रह जाएगी, सबके जहन में रह जाएगी कि कैसे घायल होने के बावजूद उसने घुटने नहीं टेके, घायल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी, घायल होने के बावजूद जब वो आखिरी चंद सांसें गिन रहा था फिर भी वो लोहा ले रहा था आतंकवादियों से, भारत मां के सीने पर दाग लगाने वाले लोगों से बदला ले रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, मुंह तोड़ जवाब दे रहा था।
लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गोली लगी, ये जवान लड़ता रहा, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया और अब मीडिया का हुजूम उमड़ा है, लोगों का हुजूम उमड़ा है। हर कोई बस यही कोशिश कर रहा है कि एक आखिरी दर्शन हो जाए उस वीर सपूत के जिसने भारत मां के आंचल पर दाग लगाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक आखिरी दर्शन हो जाए उस वीर सपूत के जिसने अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारी। एक आखिरी दर्शन हो जाए उस शहीद के जिसने दुश्मनों के सीनों को छलनी करने के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला से। इन तस्वीरों को देखिए और जरा उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए, जरा उस भाव को समझने की कोशिश करिए, जरा उस हालात को समझने की कोशिश करिए जिससे इस वक्त इस शहीद के परिवार के लोग गुजर रहे होंगे। सिर्फ एक महीने पहले शादी का जोड़ा पहनकर पत्नी को ये अपने घर लेकर आए। सिर्फ एक महीने पहले शादी हुई, खुशियां थी घर में, लोग इकट्ठा हुए, रिश्तेदार इकट्ठा हुए, पड़ोसी इकट्ठा हुए, सबने मिलकर खुशियां मनाई। छुट्टी के बाद 27 दिसंबर की वो तारीख थी जब ये जवान ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, भारत मां की सेवा के लिए एक बार फिर से अपने बटालियन से जुड़ा। जैसे ये खबर मिली कि पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ है, 150 सैनिकों को, गरुड़ फोर्स के जो 150 सैनिक थे उनको यहां उतारा गया। उन्हीं में से एक जवान था गुरसेवक ने जैसे ही गुरसेवक यहां पहुंचा, पठानकोट में हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त गर्दन में गोली लगी। उसके बावजूद हिम्मत कहां हारने वाला था ये जवान, क्योंकि इसके रगों में न सिर्फ परिवार का वो खून था जिस खून में ही देशभक्ति है, न सिर्फ इसकी धमनियों में अपने परिवार का लहू दौड़ रहा था, बल्कि इसके धमनियों में दौड़ रही थी देशभक्ति की वो भावना, जिस भावना ने इसको जिंदा रखा, जिस भावना ने इसको शक्ति दी कि वो लड़ता रहा आखिरी सांस तक। जब तक इसकी सांसें चलती रही तब तक इसने हार नहीं मानी। आपको यह भी बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको अंबाला से सीधी दिखा रहे हैं। राज्य सरकार ने 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि शहीद की शहादत की कोई कीमत नहीं हो सकती, और सच भी है। क्या कीमत होगी उस नौजवान की शहादत की जिसने अभी 1 महीने पहले शादी की थी और अब वो नहीं रहा? क्या कीमत होगी उस बहू के बलिदान की जिसको सिर्फ 1 महीने हुए शादी के जोड़े में सजे हुए? क्या कीमत होगी उस पिता की उन भावनाओं की? क्या कीमत होगी उस मां के कलेजे के टुकड़े की शहादत की जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला से। अंबाला में आखिरी विदाई दी जा रही है, सेना के जवान मौजूद हैं और जो प्रक्रिया होती है सेना के जवान को आखिरी विदाई देने की, वो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और फक्र से गमगीन आंखें भी उठती हैं तो कहती हैं, देश के दुश्मनों जरा गौर से देखो, इन आंखों में सिर्फ लहू नहीं है, इन आंखों में सिर्फ दर्द नहीं है, इन आंखों में फक्र है, फक्र शहादत की है। परिवार के लोग यही कह रहे हैं कि हमें दुख जरूर है कि हमने अपना बेटा गंवाया। उनके पिता नम आंखों से यही बार बार कह रहे हैं कि हाँ मुझे दुख है, हाँ मुझे तकलीफ है, हर बाप को होती है जब उसका बेटा शहीद हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें फक्र है, हमें गर्व है अपने इस बेटे पर जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी। हमें फक्र है अपने इस बेटे पर जिसने बिना कुछ सोचे समझे दुश्मनों के सामने लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा दी। हमें फक्र है इस जवान पर जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भारत मां की छाती पर जो दाग लगाने के लिए आतंकवादी पहुंचे हैं, इनको किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं है। इसके मन में एक ही बात थी, चाहे कुछ भी हो जाए भारत मां के इन दुश्मनों को छोड़ना नहीं है। इसके मन में एक ही बात थी, चाहे लहू का आखिरी कतरा ही क्यों ना बहाना पड़े, इन दुश्मनों ने ये जो गुस्ताखी की है इसके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए उनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। हर जवान जो वहां मौजूद था उसके मन में यही बात थी और वही बात गुरसेवक के मन में भी थी। उसी भावना से लबरेज गुरसेवक ने
अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी भावना से लबालब गुरसेवक ने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया। उसी भावना से लबरेज गुरसेवक ने अपनी पत्नी को, जो सिर्फ 1 महीने पहले उसकी जिंदगी में आई थी, उसको अकेला छोड़ दिया। लेकिन इस परिवार को हर हिंदुस्तानी ये यकीन दिलाना चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके बेटे की शहादत हो गई है, लेकिन इस शहीद जवान के परिवार का जिम्मा हर हिंदुस्तानी के ऊपर है। इस शहीद जवान का कर्ज हर हिंदुस्तानी के ऊपर है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी आज सलाम कर रहा है। हर हिंदुस्तानी आज यही कह रहा है कि आप जैसे वीर सपूतों पर हमें नाज है, हमें गर्व है कि आप जैसे लोग हमारी रक्षा करने के लिए हर पल 24 घंटे 365 दिन तैयार रहते हैं। और शायद तभी हम चैन से अपने घरों में सांस ले पाते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीर सपूत होते हैं जो तैयार रहते हैं हर पल दुश्मनों की गोलियों का सामना करने के लिए, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए, दुश्मनों से लोहा लेने के लिए। और ऐसे ही एक वीर सेवक, एक गुरसेवक नाम का ये जो जवान था, जो गरुड़ फोर्स में था, एयरफोर्स में, उसकी शहादत की ये आखिरी तस्वीरें हम आपको सीधे अंबाला से दिखा रहे हैं। तो आपको बताएं कि ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला से, और इन सीधी तस्वीरों के जरिए सीधे हमारे दिलों में उतर रहा है गुरसेवक की शहादत की वो दास्तां, वो कहानी जिसे आज के बाद हर हिंदुस्तानी याद करेगा तो फक्र से उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, उसका सिर ऊंचा हो जाएगा, और वो यही कहेगा कि हमारा देश गर्व करता है। गुरसेवक जैसे तमाम वीर सपूतों को हम सलाम करते हैं। ये आखिरी विदाई की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी विदाई गुरसेवक को दी जा रही है, शहीद गुरसेवक को दी जा रही है। शहादत की इन तस्वीरों के बीच परिवार वालों के चेहरे भी नजर आ जाते हैं, वो चेहरे जिन पर बहुत ही अजीब अजीब तरह के भाव हैं। एक भाव ये उमड़ता है कि उन्होंने अपने बेटे को हमेशा के लिए गंवा दिया, वो आंसुओं के जरिए बाहर निकलता है। दूसरा भाव अगले ही पल ये उमड़ता है कि हमने अपना बेटा गंवाया नहीं है, हमारे बेटे ने शहादत दी है, हमारे बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है। और ये भाव ऐसे मिश्रित हैं कि आंखों में आंसू भी है और सिर फक्र से ऊंचा भी है। तो इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के जरिए जरा उस शहादत को महसूस करने की कोशिश करिए जो गुरसेवक ने दी है। इन तस्वीरों के जरिए जरा उस वक्त को इमेजिन करने की कोशिश करिए, जरा उस वक्त को महसूस करने की कोशिश करिए जब हेलीकॉप्टर से उतरते ही गुरसेवक को गोली लग गई। गोली लगने के बावजूद गुरसेवक लड़ता रहा, गोली लगने के बावजूद गुरसेवक ने हार नहीं मानी। और इसी वजह से आज अंबाला का हर बच्चा, हरियाणा का हर बच्चा, देश का हर बच्चा गुरसेवक को सलाम कर रहा है। और हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा भी गुरसेवक की तरह बहादुर बने, सेना में जाए और सेना में जाकर देश की सेवा करे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं अंबाला से। और अंबाला से इन सीधी तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो भीड़ उमड़ी है वो देखना चाहती है आखिरी बार, वो आखिरी विदाई देना चाहती है, वो आखिरी सलाम देना चाहते हैं अपने उस वीर सपूत को जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हम लगातार अलग अलग दिखा रहे हैं जिसमें अलग अलग भाव हैं, जिसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं, जिसमें अलग अलग माहौल है। एक तरफ कुछ स्टिल पिक्चर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं बार बार, जिसमें गुरसेवक की शादी की वो तस्वीर है जो शादी की तस्वीर को शायद अब सिर्फ देख ही सकते हैं। शादी की तस्वीर जिसमें जो लड़की नजर आ रही है, जो गुरसेवक की पत्नी बनकर आई, आप जरा एक बार इमेजिन करके देखिए, एक बार एहसास करके देखिए, महसूस करके देखिए कि उसके सीने में क्या इस वक्त धक धक हो रही होगी, उसके सीने में क्या भाव आ रहे होंगे, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे होंगे। सिर्फ 1 महीने ही तो हुए थे
जब गुरसेवक की शादी हुई थी, सिर्फ 1 महीने हुए थे जब शादी में सब झूम रहे थे, सब जश्न में मशगूल थे। लेकिन इन सब के बीच जब 27 दिसंबर को इस गुरसेवक के नाम के जवान ने ड्यूटी ज्वाइन की तो उसे भी नहीं पता होगा कि ये ड्यूटी शायद उसकी आखिरी ड्यूटी है। तब उसको भी कहां पता था कि अचानक आतंकवादी हमला हो जाएगा। उसको भी कहां पता था कि उसको अचानक दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात कर दिया जाएगा। उसको भी कहां पता था कि दुश्मन की किसी गोली पर उसका नाम भी लिखा है। उसको कहां पता था कि जब वो एक बार ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए घर से लौटा तो वापस मुड़कर अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल पाएगा। उसको कहां पता था कि वापस कभी मां की आंचल में वो नहीं अपना सिर छिपा पाएगा। उसको कहां पता था कि पिता से वो फिर से नहीं मिल पाएगा। उसको कहां पता था कि गांव की गलियां जिसमें खेलकर वो बड़ा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उसकी राह तकती रह जाएंगी, लेकिन वो लौटकर कभी नहीं जाएगा। इन तमाम तस्वीरों को देखकर जरा महसूस करने की कोशिश करिए उस वक्त को, उस पल को जब गोली लगी होगी और उसके बावजूद गुरसेवक ने यह मन में ठाना होगा कि इन सब के बावजूद वो हार नहीं मानेंगे। तो ये तस्वीरें अपने आप में साक्षी हैं, ये तस्वीरें अपने आप में सबूत हैं। हर हिंदुस्तानी की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान के सेना के जो जवान वहां तैनात हैं, उनके रगों में, उनकी धमनियों में जो लहू दौड़ता है, उस लहू की गर्मी को महसूस करने की कोशिश करिए। उस लहू को और उसके उबाल को महसूस करने की कोशिश करिए। उस भावना को महसूस करने की कोशिश करिए जिस भावना को साथ लेकर हर हिंदुस्तानी जवान अपनी जान न्योछावर करने के लिए हर पल तैनात रहता है, तैयार रहता है। और गुरसेवक उनमें से एक था। गुरसेवक ने अपने जान की, अपने प्राण की आहुति दे दी। लेकिन ये सिर्फ आहुति एक बेटे की नहीं होती है, जरा इस बात को भी देश को समझना चाहिए। ठीक है, एक बेटा शहीद हो गया, लेकिन उस बेटे के पीछे उसका जो परिवार है, जरा उनकी भावनाओं को समझिए। जरा उस परिवार के दर्द को समझने की कोशिश करिए। उस परिवार के दर्द को एहसास करने की कोशिश करिए। उस मां पर क्या गुजर रही होगी जिस मां ने अभी थोड़े दिन पहले ही 27 दिसंबर को इसने ड्यूटी ज्वाइन किया था। 27 दिसंबर को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जब मां ने उसको घर से विदा किया होगा, तो क्या उस मां ने सोचा था कि उसका बेटा लौटकर नहीं आएगा? जब पिता ने इसको विदाई दी होगी घर से जाने के लिए, ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, तो क्या पिता ने सोचा था कि उनका बेटा लौटकर नहीं आएगा, और आएगा तो यूं कफन से लिपटा हुआ आएगा? उस पत्नी ने, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसने जब ड्यूटी पर जाने के लिए अपने हस्बैंड को घर से विदा किया होगा, तो क्या उसने सोचा होगा कि उसका हस्बैंड, उसका पति कभी वापस नहीं आएगा? ये तमाम चीजें हैं जिनको महसूस करने की जरूरत है। इन भावनाओं को जरा महसूस करके देखिए, आपको भी अंदाजा होगा कि ये शहादत सिर्फ एक जवान की नहीं है, सिर्फ एक गुरसेवक की नहीं है। ये बलिदान पूरे परिवार का बलिदान है। ये बलिदान परिवार के हर उस शख्स का बलिदान है जो अपने बेटे को यहां आखिरी बार आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचा है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहां पर, गांव के लोग मौजूद हैं, देश के लोग मौजूद हैं, सेना के लोग मौजूद हैं, कई सियासी लोग भी मौजूद होंगे। लेकिन इन सब के बीच जरा समझिए उस भावना को। ये देखिए, आखिरी विदाई देने की आखिरी तैयारियां पूरी हो गई हैं और बस अब से थोड़ी देर बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा देश का एक और वीर जवान जिसने शहादत दी, जिसके जज्बे को हम और आप, हमारा पूरा देश सलाम कर रहा है। इस आखिरी विदाई को देखिए, ये देखिए कि मुखाग्नि दे दी गई है, इस वीर सपूत को मुखाग्नि दे दी गई है, उस पार्थिव शरीर को जिसमें जब तक जान थी वो लोहा लेता रहा, जिसमें जब तक जान थी वो लड़ता रहा, जिसमें जब तक जान थी उसने हार नहीं मानी, जिसमें जब तक जान थी आतंकवादियों को चैन से बैठने नहीं दिया।
तो ये तस्वीरें अपने आप में सबूत हैं कि कैसे हर हिंदुस्तानी फौजी अपनी जान हथेली पर लेकर देश की रक्षा को हमेशा तैयार रहता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।